हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाडे बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पेप्केज एंजाइम्स। ओके, पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट इन द C3 प्लांट्स और नॉट। मतलब C3 प्लांट के अंदर पेप्केज एंजाइम होता है या नहीं होता है। तो एक्चुअली हम NCERT अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो NCERT में आपको पता है पेप्केज एंजाइम जो है, जिसका फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और ये जो एंजाइम है present in C3 plants but not role in but its role is limited as compared to critical function in the C4 plants। C4 प्लांट में जो है पेप्केज का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है C4 प्लांट में क्या होता है कि C4 प्लांट व्हाट हैपन, देयर आर 2 सेल्स, मेसोपिल सेल एंड बंडल सिट सेल। तो मेसोपिल सेल जो है बाहर होते हैं और उस मेसोपिल सेल के अंदर CO2 फिक्स करने के लिए ये पेप्केज का यूज़ होता है, पेप्केज एंजाइम का यूज़ होता है। क्योंकि पेप्केज जो है प्राइमरी CO2 फिक्सिंग एंजाइम था कहाँ पे, C4 प्लांट में किधर, मेसोफिल सेल के अंदर। ये समझो मेसोफिल सेल है और मेसोफिल सेल में आपको पता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का कन्वर्शन 4 कार्बन का OAA ऑक्सोलाइस्टिक एसिड बनाने के लिए यहाँ पे एंजाइम का यूज़ होता है। कौन से, पेप्केज। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ C4 प्लांट के मेसोफिल सेल के बारे में। तो होता है फिक्सेस CO2 इनटू द 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज लाइक ऑक्सोलाइसिटेट एंड हेल्पिंग इन अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। आपको पता है C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि बंडल सिट सेल के अंदर भी CO2 ज़्यादा होता है और फोटो रेस्पिरेशन के लिए CO2 कम चाहिए और O2 ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे पेप्केज ने क्या किया, फिर CO2 फिक्स किया यहाँ पे C4 प्लांट में और OAA बना दिया ऑक्सोलाइस्टिक एसिड 4 कार्बन का, और फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे अवॉइड हो गई। बट इन C3 प्लांट व्हाट हैपन एज कम्पेयर टू C4 प्लांट्स। C3 प्लांट में क्या होता है, पेप्केज प्रेजेंट, C4 प्लांट में भी पेप्केज प्रेजेंट होता है बट इन डज नॉट प्ले मेजर रोल इन द CO2 फिक्सेशन। C3 प्लांट में आपको पता है CO2 फिक्सेशन के लिए अलग एंजाइम होता है C3 प्लांट में। कौन सा, C3 प्लांट में CO2 फिक्सेशन करने के लिए दूसरा एंजाइम होता है। कौन सा, रुबिस्को नाम का एंजाइम होता है, या उसको हम RUBP कार्बोक्सिलेज बोलते हैं। CO2 फिक्सेशन फॉर फोटोसिंथेसिस मेन एंजाइम जो था उधर C3 प्लांट में रुबिस्को था, और पेप्केज में असिस्ट द स्टोमेटल फंक्शन। तो C3 प्लांट में पेप्केज का क्या रोल है, पेप्केज का रोल है असिस्ट द स्टोमेटल ओपनिंग। आपको पता है व्हाट इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, और स्टोमेटा का जो ओपनिंग है ये स्टोमेटा का फंक्शन है उसमें सपोर्ट करता है, फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा बट नॉट प्राइमरी फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2। तो ये बात है कि C3 प्लांट में पेप्केज एंजाइम जो है CO2 फिक्सेशन नहीं कर रहा है, नॉट CO2 फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है, CO2 फिक्सेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, बट क्या कर रहा है, स्टोमेटा के फंक्शन में हेल्प कर रहा है ना, स्टोमेटा के फंक्शन में हेल्प करता है। कौन, पेप्केज एंजाइम्स। कहाँ पे, C3 प्लांट में। इसका मतलब क्वेश्चन में जो बोला गया है पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट इन C3 प्लांट्स और नॉट, तो इसका आंसर आता है फिर यस, प्रेजेंट है। कहाँ पे, पेप्केज एंजाइम C3 प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, बट उसका रोल जो है C3 प्लांट में लिमिटेड है, CO2 फिक्सेशन करने के लिए नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।